आज के इस वीडियो में हम क्रिया और उससे संबंधित सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो क्रिया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप इस टॉपिक में मास्टर बन जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी शब्द को देख के उसकी परिभाषा बता देंगे, जैसे अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो आप इसकी परिभाषा नहीं याद करेंगे, सिर्फ शब्द को देख के ही बता देंगे कि हाँ ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, इसकी डिफिनेशन ये होती है, इसकी परिभाषा ये होती है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया क्या होती है, धातु क्या होता है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है और उसके उदाहरण भी देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, उसके भी उदाहरण देखेंगे। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इसी वीडियो में। और मैंने पूरे 20 क्वेश्चंस लिए हैं, यानी आपको पर्याप्त क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है करना, क्रिया का अर्थ होता है करना, यानी कुछ भी करना क्या कहलाता है, क्रिया। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या है, क्रिया। आप खेल रहे हैं तो खेलना भी क्या है, क्रिया। आप अगर लिख रहे हैं तो वो भी क्या है, क्रिया। यानी कुछ भी करना क्या कहलाता है, क्रिया। तो क्रिया की परिभाषा क्या है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए या व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ करना है, तो क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी भी कार्य के करना या होना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। बिना धातु की कोई क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया का मूल क्या होता है, क्रिया का मूल जो है वो धातु होता है। क्रिया का मूल क्या होता है, धातु, यानी धातु से ही क्रिया बनती है। बिना धातु के कोई क्रिया नहीं हो सकती। जैसे पढ़ना क्या है, क्रिया है। किस धातु से बना है, तो पट धातु से बना है पढ़ना क्रिया। जाना क्या है, क्रिया है। किस धातु से बना है, गम धातु से बना है। अतः क्रिया का मूल शब्द क्या होता है, धातु होता है। क्रिया का मूल शब्द धातु कहलाता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका अकर्मक क्रिया, एक होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, आ मीन्स होता है नहीं, आ मीन्स क्या होता है, नहीं, यानी जिसमें कर्म ना हो, जिस वाक्य में कर्म ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा क्या है, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता तथा काम का प्रभाव केवल कर्ता पे पड़े वहां अकर्मक क्रिया होती है। देखिए जब कर्म है नहीं, सिर्फ कर्ता है, तो काम का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पे ही तो पड़ेगा। काम का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, इसका क्या मतलब है, जैसे राम दौड़ता है, अब राम दौड़ रहा है तो कौन थकेगा, राम ही तो थकेगा। राम दौड़ रहा है वही थकेगा, उसकी एनर्जी लॉस होगी। क्या किसी और की भी एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है, या कोई और थक रहा है, नहीं, सिर्फ राम थक रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अब अगर हम कहें कि राम तेज दौड़ रहा है या राम धीरे दौड़ रहा है, तो क्या किसी और पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं। राम चाहे तेज दौड़े या राम धीरे दौड़े, राम ही थकेगा, राम के सिवा कोई और नहीं थकेगा। यानी प्रभाव सिर्फ और सिर्फ किस पे पड़ेगा, राम पे पड़ेगा। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सा मीन्स होता है साथ, कर्म यानी जिसमें कर्म भी हो, जिस वाक्य में कर्म भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें प्रभाव जो है कर्ता पे पड़ता है, साथ में कर्म पे भी प्रभाव पड़ता है, कर्ता के साथ कर्म पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे नीलम आम खाती है, तो नीलम तो मेहनत कर रही है, वो आम खा रही है, उसे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आम जो है ये भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है ना। नीलम आम खाएगी तो आम खत्म होगा, यानी काम का प्रभाव जो है नीलम और आम दोनों पे पड़ रहा है, कर्ता और कर्म दोनों पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया होगी। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का। जैसे टूटना, टूटना क्या है, अकर्मक क्रिया, और तोड़ना सकर्मक क्रिया। जोड़ना अकर्मक क्रिया, जोड़ना सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में किसी और की भी जरूरत आपको पड़ेगी। हंसना, हंसाना, बढ़ना, बढ़ाना। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया यानी प्रेरणा देने वाली क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यानी प्रेरणा, मोटिवेशन
जब आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो वहां पे आपको मोटिवेट कोई और करता है, और काम यानी पढ़ता कौन है, आप पढ़ते हैं। तो जब कोई स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाता है या उसे प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे शिक्षक ने मोहन से किताब पढ़वाया, तो शिक्षक ने स्वयं किताब नहीं पढ़ा, किससे पढ़वाया, मोहन से पढ़वाया। तो शिक्षक स्वयं ना पढ़ के क्या कर रहा है, मोहन से पढ़वा रहा है, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। सीमा ने अपने पति से खाना बनवाया, सीमा खुद नहीं बना रही है खाना, किससे बनवा रही है, अपने पति से, तो कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व मीन्स होता है पहले, काल यानी समय। एक काम समाप्त करके जब आप तुरंत दूसरा काम करने लगते हैं तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा था, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ा, उसके तुरंत बाद ही आप क्या पढ़ रहे हैं, पूर्वकालिक क्रिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। धनिया खाना खाकर पढ़ने गई, धनिया ने पहले क्या किया, खाना खाया, फिर उसके तुरंत बाद पढ़ने लगी। तो ऐसे वाक्य में कर शब्द बीच में आता है। पूर्वकालिक क्रिया में क्या आएगा, बीच में कर, तो जिस भी वाक्य में बीच में आपको कर दिखे वहां क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। सोहन खेत से लौटकर नहाने गया, इसमें कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। नाम धातु क्रिया, वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि से मिलकर बनती है, ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। आप याद कैसे रखेंगे, देखिए नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के स्थान पे ही सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कौन बताता है, उसकी विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है ना। तो इस तरह आप याद रखिएगा, नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की बारे में या उसकी विशेषता कौन बताता है, विशेषण। जैसे अपना से अपनाना। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया, आपने वर्णमाला जब पढ़ा होगा तो वहां पे संयुक्त वर्ण पढ़ा होगा। संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। तो संयुक्त क्रिया यानी यहाँ पे दो क्रिया होगी, क्या होगी, दो क्रिया। वे क्रिया जो किसी दूसरे क्रिया से मिलकर बनती है संयुक्त क्रिया कहलाती है। तुम रोज खाना खाया करो, यानी कि खाया भी है, करो भी, ये दोनों क्या है, क्रिया है, यानी दो क्रिया है। जिस वाक्य में दो क्रिया होगी वहां क्या होगा, संयुक्त क्रिया होगा। जैसे वह खेल चुका, यहाँ पे खेल चुका यानी दो क्रिया है, खेलना क्रिया भी है, चुका भी क्या है, क्रिया है। तो जहां पे दो क्रिया होगी वहां पे क्या होगा, संयुक्त क्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है, तो क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, बिना धातु के कोई क्रिया नहीं होती। निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, यानी अनुकरण नहीं कर रही है। जैसे फड़फड़ाना है तो फड़ दो बार आया है, अनुकरण कर रही है। मिमियाना, मिमी दो बार आया है। झुटलाना, इसमें क्या झुट दो बार आया, नहीं। हिनहिनाना, इसमें भी हिन दो बार आया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो सही हो जाएगा, झुटलाना में अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। राम आता है, ये तो सही है। घोड़ा दौड़ता है, ये भी सही है। हाथी सोती है, तो हाथी सोती है नहीं होगा, क्या होगा, हाथी सोता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। लड़की जाती है, ये भी आपका ठीक है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। चिड़िया उड़ रही है तो क्या चिड़िया के अलावा किसी और पे प्रभाव पड़ रहा है, आकाश पे पड़ रहा है, नहीं। चिड़िया उड़ रही है तो चिड़िया थकेगी, उसकी एनर्जी लॉस होगी, तो कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, आपको बताना है। गेहूं पिस रहा है, कौन पिस रहा है, गेहूं। किस पे प्रभाव पड़ रहा है, गेहूं पे, तो गेहूं पिस रहा है, ये क्या हो गया आपका अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया में स्वयं कार्य न करके दूसरे से कराया जाता है। जैसे जगाना, जगाना में क्या स्वयं उठ रहा है, नहीं। चलना तो खुद चलेगा, पढ़ेगा तो खुद, बदलना खुद बदलेगा। लेकिन जगाना यानी आप किसी और को जगाएंगे, कोई और जाग रहा है,
नींद किसकी खराब हो रही है? किसी और की हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। नाम धातु क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रश्नार्थक क्रिया है या कृदंत है? क्या है बताइए। देखिए, दीपा क्या है? कर्ता। गाय और चारा क्या है? यहाँ पे कर्म, यानी दो कर्म है। एक कर्म ये हो गया, दूसरा ये खिलाया आपकी क्या है? ये क्रिया है। तो दो कर्म है तो क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कम समय में अधिक चीजें पढ़ाई जाती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करके लाइक कर दीजिए। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ जो है वो खुद सामान नहीं ला रही है, पिताजी से मंगवा रही है। कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रश्नार्थक क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। क्या इसमें देखिए पुस्तक क्या है? आपका कर्म है। तो देखिए मैं के साथ पुस्तक पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ये तो आपका सकर्मक क्रिया है। यह चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, ये भी आपका सकर्मक क्रिया है। श्याम सोता है। क्या श्याम के अलावा किसी और पे प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, श्याम सो रहा है ना, तो श्याम के अलावा किसी और पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो गई। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। क्रिया की व्युत्पत्ति होती है, किससे होती है? धातु से होती है, हमने पढ़ा है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। निशा पानी पीकर दौड़ने चली गई, यानी एक काम करके उसने तुरंत दूसरा काम शुरू कर दिया। इसमें कर आया है, मैंने आपको बताया ना, जिस भी वाक्य में बीच में आपको कर दिख जाए वहां क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया, एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम शुरू करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? राम खुद पत्र नहीं लिख रहा, किससे लिखवा रहा है? लक्ष्मण से लिखवा रहा है। तो प्रश्नार्थक क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी। कौन सी क्रिया होगी? प्रश्नार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठाना का अकर्मक रूप क्या हो जाएगा? उठना। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। कौन सी अकर्मक क्रिया है? काटना, यानी आप कोई चीज काट रहे हैं तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। धोना, आप कुछ चीज धो रहे हैं तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। बोना, आप कुछ बोएंगे तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका काटना, बोना, धोना नहीं होगा। रोना, रोना यानी आप रो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप पे प्रभाव पड़ेगा। जो भी रोएगा सिर्फ उसी पे प्रभाव पड़ेगा, उसके सिवा किसी और पे नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पाना। तो बताइए इसमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है? तड़पाना, यानी किसी और को आप तड़पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। मीरा जोर से हंसी। मीरा हंस रही है तो किस पे प्रभाव पड़ेगा? सिर्फ मीरा पे पड़ेगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब पढ़कर क्या होगा? कर शब्द आ गया ना, तो क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो हथियाने में नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्रिया पढ़ा दी और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो भी पढ़ा दिया और 20 क्वेश्चंस भी करा दिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।